अकेले होने में घबराहट लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि अकेले होने में मैं खो जाएगा। जिसको तुमने इतने सालों से पकड़े रखा है, वही मैं, वही अहंकार, उसको कोई सहारा न मिलेगा, कोई बढ़ाने वाला न मिलेगा। और जब वो सहारा टूटता है तो मैं बिखर जाता है, गिर जाता है। यही डर है। इसीलिए लोग अकेले नहीं होना चाहते। भीड़ चाहिए, रिश्ते चाहिए, परिवार चाहिए, समाज चाहिए। क्योंकि भीड़ अहंकार को खाद देती है, पानी देती है। लेकिन जिसे स्वयं को खोजना है, उसे यह साहस करना होगा। अहंकार के बिखरने को हिम्मत से देखना होगा। और यही साहस सन्यास है। सन्यास घर छोड़कर भागने का नाम नहीं है। घर छोड़ना तो आसान है, और सच पूछो तो अगर सबको आजादी मिल जाए तो सब भाग जाएं। घर से कौन परेशान नहीं, घर से कौन ऊबा नहीं। लेकिन भाग जाना कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी एक ही है, अकेले होने की बहादुरी। जीवन में सबसे बड़ा साहस यही है, अकेले होने का साहस। सन्यास का असली अर्थ लोग भूल गए। घर छोड़ना ही सन्यास नहीं है। अगर कोई आदमी घर से भाग जाए और फिर 10-20 शिष्यों को इकट्ठा करके आश्रम बना ले तो समझ लो उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। सिर्फ पुरानी भीड़ बदली, पर भीड़ की जरूरत वही रही। परिवार छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिए, लेकिन अब शिष्य और शिष्याएं इकट्ठा करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि अकेले रहने का साहस नहीं। अकेले होने में बड़ा खतरा है, खुद के मिट जाने का खतरा है। और अहंकार को तो भीड़ चाहिए। इसलिए जिस सन्यासी के पास जितने ज्यादा शिष्य इकट्ठे हो जाते हैं, उतना ही बड़ा सन्यासी कहलाता है। उसके अहंकार का पारा ऊपर चढ़ जाता है। और जिसको कोई शिष्य नहीं मिलते, वो बेचारा 2 कौड़ी का सन्यासी हो जाता है। उसका अहंकार गिर जाता है। भागे थे घर से, पर दूसरा चक्कर सामने खड़ा हो गया। भीड़ फिर से चाहिए। लेकिन असली सन्यास वही है जहां आदमी बिल्कुल अकेला रह सके, भीड़ की कोई जरूरत न बचे, शिष्यों की कोई जरूरत न रहे, जहां स्वयं का बोझ भी गिर जाए। याद रखो मित्रों, सन्यास भी अगर अहंकार को पालता है तो वो सन्यास नहीं, बस एक नया धोखा है। मनुष्य हमेशा सहारा ढूंढता है। कोई साथी चाहिए, कोई मंत्र चाहिए, कोई रूप चाहिए, कोई प्रतिमा चाहिए, कोई भगवान चाहिए। क्योंकि भीतर से वो डरता है, अकेले होने से कांपता है। लेकिन मैंने तुमसे कहा है, साहस करो, कोई सहारा मत खोजो, बेसहारा हो जाओ। और बड़ा अद्भुत रहस्य है, जो बेसहारा हो जाता है वही परम सहारे को पा लेता है। जो अकेला हो जाता है वही परमात्मा को पा लेता है। और जब तक कोई संग खोजता है, तब तक उस सच्चे साथी का संग नहीं मिलता।
जो सदा से तुम्हारे भीतर है। एक छोटी सी घटना। एक आदमी रात के अंधेरे में पहाड़ से निकल रहा था। अमावस की रात थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गहरे खड्ड में गिरने लगा। लेकिन कौन खड्ड में गिरना चाहता है? घबराहट में उसने हाथ फैलाए और अंधेरे में जो भी मिला उसे कसकर पकड़ लिया। अब पूरी रात वो वही लटकता रहा, हाथ पत्थर की किसी जड़ को पकड़े हुए। पूरा शरीर पसीने में भीग गया। वो सोचता रहा, अगर ये पकड़ छूट गई तो मैं मर जाऊंगा। पूरी रात भय, घबराहट और मृत्यु की प्रतीक्षा में बीत गई। सुबह सूरज उगा, रोशनी फैली। उसने आंखें खोली और देखा कि जिस खड्ड को वो समझ रहा था उसमें गिरने से वो बचा हुआ है। धरती तो बस 2 फुट नीचे थी। पूरी रात उसने मृत्यु का भय झेला। पूरी रात उसने उस पकड़ को जीवन का सहारा समझा, और सहारा था ही नहीं। ऐसे ही तुम सब पकड़े हो सहारे, मंत्रों के, देवताओं के, प्रतिमाओं के, और जिस क्षण तुम छोड़ देते हो धरती मिल जाती है। सहारा वही मिलता है जहां सहारा खोजा ही नहीं गया। याद रखना, जब तक तुम पकड़ते हो तुम भय में हो। और कोई वृक्ष की जड़ें थीं, वे उसने पकड़ ली। नीचे अंधकार, ऊपर अंधकार। फिसलता हुआ पत्थर जिस पर पैर न टिके। ऊपर बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं, नीचे गिरने का कोई साहस नहीं। वो अटका है उन जड़ों को पकड़कर। ठंडी रात, हाथ अकड़ने लगे और ठंडे होने लगे। आखिर कब तक लटका रहेगा? पूरी रात। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी। हाथ जड़ होने लगे और जड़ें छूटने लगी। उसके प्राण कैसे संकट में नहीं पड़ गए होंगे, कैसे दुख को उसने नहीं जाना होगा, कैसी मौत में वो नहीं घिर गया होगा। लेकिन आखिर जब तक सामर्थ्य थी वो पकड़े रहा। जितनी देर तक संभव था उसने जड़ें पकड़े रखी। फिर एक वक्त आया, हाथ बिल्कुल जड़ हो गए और जड़ें छूट गई। वो आदमी गड्ढे में गिर गया। लेकिन क्या हुआ? गिरते ही जोर की हंसी उस घाटी में गूंजी। वो आदमी हंसने लगा। नीचे गड्ढा था ही नहीं, नीचे जमीन थी। अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ती थी। जड़ें हाथ से छूटी कि वो नीचे जमीन पर खड़ा था। और तब वो पछताया कि मैंने बहुत पहले ये हाथ क्यों न छोड़ दिए। मैंने व्यर्थ ही ये कष्ट और तकलीफ क्यों सही। मैं क्यों व्यर्थ ही ठंड में इस अंधेरी रात में लटका रहा जड़ों से। मैं तभी का छोड़ देता तो जमीन नीचे थी। लेकिन जब तक न छोड़ा था तब तक उसे पता भी नहीं चला था। मेरे देखने में
हर मनुष्य अपने जीवन की अंधेरी रात में रास्ते से भटक गया है और गिर गया है, और हर मनुष्य ने अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई न कोई जड़ पकड़ ली। किसी ने धन की, किसी ने पद की, किसी ने भगवान की, किसी ने धर्म की, किसी ने मोक्ष की। कोई न कोई जड़ पकड़ ली है और उससे लटका हुआ है और रो रहा है और चिल्ला रहा है कि ये जड़ छूटने वाली है, और जड़ छूटी तो मैं गड्ढे में गिरूंगा। लेकिन सच तो ये है, जैसे ही छोड़ो जमीन वही है और हर आदमी को गिरना है। मौत करीब है सबके और सभी की जड़ें छूट जाएंगी और हाथ छूटेंगे और गड्ढे में गिरना पड़ेगा। रो रहे, चिल्ला रहे, लेकिन जड़ को छोड़ते नहीं। कहते हैं कोई सहारा चाहिए, बिना सहारे के कैसे होगा? कोई न कोई सहारा चाहिए। पत्नी का छूट जाए तो परमात्मा का चाहिए, पति का छूट जाए तो भगवान का चाहिए। किसी न किसी का सहारा चाहिए। जमीन के पिता का छूट जाए तो वो जो सुप्रीम फादर है, ऊपर जो बैठा हुआ पिता है, उसका सहारा चाहिए। लेकिन सहारा चाहिए, बिना सहारे के नहीं हो सकेगा। कोई न कोई जड़ चाहिए जिससे मैं लटकूं, नहीं तो नीचे नीचे गड्ढा है और गिर जाऊंगा तो क्या होगा?